आपके मन में एक वो ललक आएगी, वो इच्छा आएगी कि एक बार फिर से वो खुशी महसूस करना है, तो कभी भी मेहनत करने से फिर घबराइएगा नहीं, पीछे नहीं हटिएगा। मैं भी पहले स्टेज के उस तरफ थी। आज जो मेरा सफ़र रहा है वहाँ से यहाँ तक के आने का, वो खुद बहुत ही उतार चढ़ाव रहा। तो मुझे जब खुद इस तरह से मौका मिलता है आप लोगों को एड्रेस करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए खुद एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं मैंने क्या क्या देखा सीखा अपने इस कुछ साल की जर्नी में। तो पहली चीज़ तो ये कि कभी भी बड़े सपने देखने से घबराना नहीं है। यूपीएससी का जो ख्याल था दिमाग में वो 8th क्लास में आया था। उस टाइम पे 2010 का यूपीएससी का टॉपर था कि उस टाइम पे शाह फैसल वो कश्मीर के थे, तो उनका मैंने मोटिवेशनल वीडियो स्पीच देखा था जब वो टॉप कर रहा था उन्होंने। मेरे दिमाग में भी आया कि कश्मीर जैसे इन्वायरमेंट में रह के अगर कोई इस तरह का एग्ज़ाम कर रहा है और टॉप कर रहा है तो कैसे करता है। तो जब मैंने उनके स्पीचेस देखे सुने तो लगा कि यार आइडिया नहीं था बहुत कि यूपीएससी क्लियर करके क्या बनते हैं क्या होता है, पर लगा कि कुछ बहुत अलग तरह का एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी कर लेंगे तो मुझे बहुत अलग दुनिया की जानकारी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगा, एक वो स्मार्टनेस आ जाएगी कि मैं किसी भी मुद्दे पर बात कर सकती हूँ, मुझे सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो 8th क्लास में रैंडमली एक दिन एक रात का देखा हुआ सपना था जब स्पीच मैंने उनका सुना था, और एक वो दिन और आज का दिन फाइनली वो सपना पूरा हो गया। पर इसमें एक चीज़ है कि हर एक की अलग अलग जर्नी होती है। मेरा तीसरी बार में ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो जब पहली 2 बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था तो मन बहुत उदास होता था, नो डाउट। पर आपको ये चीज़ समझनी है कि आप जितना ज़्यादा बड़ा सपना देखने का हिम्मत दिखाएंगे, हर एक उस सक्सेस के पीछे उतनी ही फेलियर्स छुपे होते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि जब सक्सेस हो जाता है तो लोगों को सिर्फ सक्सेस दिख रहा होता है, पर हमें नहीं भूलना है कि उसके पीछे की क्या कड़ी मेहनत रही है और कितने फेलियर्स हैं, क्योंकि वही चीज़ फिर आपको हम्बल भी बनाती है, आपको समाज से जुड़ा हुआ बनाती है। मैं आज ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि सबके सब आईएएस बने, यूपीएससी क्लियर करें, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। और मेरे हिसाब से हर एक प्रोफेशन अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, समाज में सबका उतना ही योगदान होता है। और अभी आप लोग जैसे स्टेज पे हैं, आप सपने बड़े देखिए, असफलता से बिल्कुल भी मत डरिए। आगे चल के भी आप जैसे जैसे ज़िंदगी देखेंगे, आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आप अपने सपने बदल भी सकते हैं। पर इतना ध्यान रखें हमेशा कि आप एक अच्छा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस अधिकारी बने, कुछ भी बने, लॉयर बने, हर एक चीज़ में अच्छा बनना है और मेहनत उतनी ही करनी है। बिना मेहनत के आज के समय में खासकर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक सीखने की बात रही, तो सीखने की तो कभी उम्र ही नहीं खत्म होती है। आज मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। आप लोग आज जिस भी स्टेज पर है, अचीवमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे भी उतना ही सीखना है। और यकीन मानिए ये जो सीखने वाली चीज़ होती है, हमेशा जो नई चीज़ जानने की एक ललक होती है, यही आपके जीवन में उमंग भरती है, और किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, वो है आप पर्सनैलिटी को डिफाइन करें, जो कि आप जब करें तो आपको काम जैसा ना लगे। इस मामले में स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। मुझे स्कूल टाइम से ही बैडमिंटन और टेबल टेनिस का बहुत शौक था, पर जब 11th 12th में आए तो लगा कि नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो छूट गई वो चीज़ें। आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इन सारी चीज़ों के साथ कंटिन्यू करें, खुश रहें। बिल्कुल सही कहा गया मैम के द्वारा कि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, ठीक है। उसके लिए आप कोई ना कोई अपनी हॉबी पैशन तो ज़रूर परस्यू करें। और एक चीज़ और, जो आपके परिवार वाले हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं, ठीक है। आप उनकी बातें सुने। आपके मन में अगर कोई बात आती है करियर को लेके या किसी चीज़ को भी लेकर, खुल के उनसे शेयर करें। वो आपके सबसे पहले और सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और मैं उसी तरह गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर यहाँ पे कोई हो तो, कि घर का ऐसा माहौल बनाकर रखें कि बच्चा अपने मन की बात आप तक बिना किसी हिचक के पहुँचा सके।
मेरे घर का ये माहौल रहा है और मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ करके कर रही हूँ। पर दोस्त अच्छे बनाए, दोस्त अच्छे बनाए, चुनकर बनाए, संगत हमेशा सही रखे और हमेशा खुश रहे। जहाँ तक सपने देखने की बात है, सपने हमेशा बड़े देखें और अगर कभी वो सपने पूरे ना हों तो आप इतना यकीन मानिए कि इससे भी कुछ ज़्यादा खूबसूरत सपना रखा हुआ है जो ऊपर वाले ने आपके लिए देखा और वो पूरा होगा। पर आपको अपनी तरफ से बस एक ही चीज़ इंश्योर करना है कि आप अपना पूरा सिंसेरिटी के साथ मेहनत करें, ताकि अगर रिजल्ट आपके फेवर में आए या ना आए, आपको अपने मन में इतनी आत्मसंतुष्टि हमेशा रहे कि मैंने अपना बेस्ट दिया। इससे ज़्यादा एंड में और कुछ मैटर नहीं करता। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, खुश रहें, हेल्दी रहें।